हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम देख रहे थे पत्र पत्रिकाएं, जिसमें हमने भारतेंदु युगीन वाली देख ली थी, भारतेंदु पूर्व युगीन देख ली थी, द्विवेदी युगीन देख ली थी। आज हम करने वाले हैं छायावाद युगीन पत्रकारिता। ठीक, अब ये शुरू कहाँ से होता है? तो 1918 से 1936 तक का इसका क्या है, समय है। सबसे पहली जो हमारी पत्रिका आ जाती है वो कौन सी आती है छायावाद युगीन की? वो है स्वदेश। कौन सी है? स्वदेश। तो सबसे पहले स्वदेश है, जो कि जिसका वर्ष है 1919। दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसका संपादन होता है, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं ही रखी हैं। छायावाद युगीन में बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि काफ़ी सारी पत्रिका थी, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस स्लाइड में रखी हैं। ठीक है, तो आपने एक भी यहाँ से स्किप नहीं करनी है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चीज़ें सारी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब कहीं से भी प्रश्न कैसे भी बनते हैं। सबसे पहले जो आ जाएगा वो आएगा आपका स्वदेश पत्रिका है, जो कि 1919 की है। ठीक, अब ये दशरथ प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसका संपादन होता है। ये साप्ताहिक पत्रिका है और ये कहाँ से संपादन होती है? तो ये पत्रिका आपकी गोरखपुर से संपादित होती है। कहाँ से होती है? गोरखपुर से। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला आ जाता है जो आपका इम्पॉर्टेंट पत्रिका, वो है चांद, जो कि 1920 की है। 1920 की चांद जो है, अब देखो इनमें से ना, इनमें 3 संपादकों का नाम आता है। पहले आ जाएंगे रामरख सहगल, दूसरे आएंगे चंडी प्रसाद हृदयेश, तीसरे आते हैं आपकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए कि चांद पत्रिका से संबंधित कौन नहीं है। ठीक है, उसमें किसी अन्य एक किसी भी लेखक का नाम दे दिया जाएगा और ये 3 दे दिए जाएंगे, तो आपको वहाँ पे चूज़ करने हो सकते हैं। ठीक है, उनमें ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, तो आपको तीनों को नाम याद रखना है। किसका? रामरख है, चंडी है, चंडी प्रसाद है, महादेवी वर्मा। कौन कौन है चांद पत्रिका के? रामरख, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा। ठीक है, अब ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रयागराज से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? प्रयागराज से प्रकाशित होती है, ये आपको याद रखना है। चांद पत्रिका जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके लिए बाद वाली स्लाइड्स में रखे हैं। अभी हम सिर्फ पत्रिका, एक बार पत्रिका कौन सी है, उसका वर्ष क्या है, उसके संपादन कहाँ से होता है, सॉरी किसने किया है, कहाँ से होता है, और वो कौन से प्रकार की पत्रिका है, ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम चीज़ें डिटेल में करेंगे। जैसे चांद पत्रिका हो गई, उसको डिटेल में करेंगे। जितनी इम्पॉर्टेंट पत्रिकाएं होंगी, जैसे हमने लास्ट वाली क्लास में किया था, जिसमें हमने कौन सी युगीन पत्रिकाएं देखी थी? तो द्विवेदी युगीन देखी थी, राइट। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, आज इस क्लास को भी करेंगे। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, अब देखो अगला जो हमारी पत्रिका आ जाती है वो है करमवीर। ठीक है, करमवीर जो है उसका प्रकाशन वर्ष है 1920। प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्रम क्या होता है ना, कि जब हमारा क्रम से प्रश्न बनता है तो वहाँ पे आपको अगर प्रकाशन वर्ष थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर नहीं भी याद है, थोड़ा सा आपको आइडिया है कि कौन पहले थे, कौन सी पत्रिका बाद में थी, तो वो आपको क्रम लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है और क्रम पूछा जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए चलना है। अब करमवीर जो है वो 1920 की है और इसके जो संस्थापक हुए थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ये नाम आपको बहुत ध्यान से माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी क्या किससे संबंधित है? करमवीर पत्रिका से। और इनके जो संपादक थे वो कौन थे? माधवराव सप्रे संपादक। ठीक है, और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती है। अगला आ जाता है आपका आज पत्रिका 1920 की है, जो कि संपादक श्री प्रकाश ने किया है और विष्णु पराड़कर ने। इसमें 2 नाम आते हैं, कौन कौन से? श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर। किसमें? आज पत्रिका। आज नाम की पत्रिका किसकी है? तो वो है श्री प्रकाश और विष्णु पराड़कर की, जो कि एक दैनिक पत्रिका है। क्या है? दैनिक पत्रिका है। ये दैनिक पत्रिका कौन कौन सी है ये आपको याद रखनी है।
आगे आ जाता है आपका हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन किसका है? तो ये है आपके महात्मा गांधी। 1921 की रचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1921 है। इसके संपादक हो गए महात्मा गांधी। और ये संपादन कहाँ से हुआ था? ये आप सभी को पता होगा, ये अहमदाबाद से होता था। ठीक है, अहमदाबाद से होता था और ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। हिंदी नवजीवन काफ़ी बार पूछा गया है क्योंकि ये महात्मा गांधी की है पत्रिका, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आ जाएगा आपका समन्वय। अगला है 1922 का 1922 का समन्वय पत्रिका किसकी है? तो स्वामी माधवानंद की है और निराला की है। दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, ये याद रखना है। समन्वय किसकी पत्रिका है? तो यह है स्वामी माधवानंद और निराला की, जो कि एक मासिक पत्रिका है। कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता है। किसान मित्र किसकी है? किसान मित्र आ जाती है आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी की ये जो पत्रिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, आपको याद रखना है। किसान मित्र 1922 की। ठीक, अब ये क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है और ये जो है पटना या उधर साइड से कहीं से प्रकाशित होती है। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लेंगे, मुझे एकदम क्लियर नहीं है। अब माधुरी पत्रिका जो है वो किसकी है? इसमें देखो काफ़ी सारे नाम आते हैं। इसके संस्थापक हैं विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है, संस्थापक कौन है और संपादक कौन है, दोनों अगर आपको जिस पत्रिका में मिल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो माधुरी पत्रिका के जो संस्थापक हैं वो हैं विष्णु नारायण भार्गव और इसका जो संपादक किया है वो है दुलारे लाल भार्गव, रूप नारायण, कृष्ण बिहारी मिश्र और प्रेमचंद। यहाँ देखो प्रेमचंद का भी नाम मिलता है, तो ये थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रख के चलना है कि प्रेमचंद किससे संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका से भी संबंधित है प्रेमचंद। ठीक है, और ये एक मासिक पत्रिका है जो कि लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ से प्रकाशित होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? फटाफट से एक बार इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो, स्वदेश पत्रिका किसकी है? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी की। चांद जो है महादेवी वर्मा, नाम जरूर याद रखना है। रामरख, चंडी, महादेवी, याद हो गए तीनों नाम। करमवीर जो है माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे। करमवीर में कौन कौन करमवीर से संबंधित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आज पत्रिका जो है उसके संपादक है शिव प्रकाश और विष्णु पराड़कर। हिंदी नवजीवन बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 का है इसका। ये महात्मा गांधी द्वारा इसका संपादन हुआ है। ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका संपादन कहाँ से होता है? तो स्थान है अहमदाबाद। ठीक है, समन्वय स्वामी माधवानंद और निराला। किसान मित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित होती है। माधुरी में सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है प्रेमचंद का। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगली जो आपकी पत्रिका आ जाती है वो है मतवाला, जो कि 1923 की है और इसके संपादक कौन हुए हैं? तो शिव पूजन सहाय, निराला, नवजादिक लालोग्र। अब इसमें आपको शिव पूजन सहाय और निराला दो नाम याद रखने हैं। मतवाला से प्रश्न बना हुआ है और इसमें इनका पूछा गया है, निराला का पूछा गया है, इसमें नाम निराला का दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में, तो वो आपको याद रखना है। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका है 1923 की। कब की है? 1923 की साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होती है। अगला देखिए आपका आ जाता है सैनिक, जो कि 1925 की है। कब की है? 1925 का है। कौन सा? सैनिक। और सैनिक संपादित किसके द्वारा होती है? तो कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण दत्त पालीवाल। ठीक है, और ये एक दैनिक पत्रिका है। मैंने बोला है आपको दैनिक पत्रिकाएं ज़रूर याद रखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कौन कौन सी पत्रिकाएं दैनिक है। एक बार मैं जब सारे युगीन पत्रिकाएं करा दूंगी तो दैनिक आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको अलग से रख लेंगे और जो अर्ध साप्ताहिक हैं उन्हें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब सेनापति पत्रिका अगली आ जाती है जो कि 1926 की है। कब की है? 1926 की। राम गोविंद त्रिवेदी द्वारा इसका संपादन हुआ है, साप्ताहिक पत्रिका है। विशाल भारत एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका आती है हमारी छायावादी युगीन की, जो बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा इसका संपादन हुआ है और ये एक मासिक पत्रिका है। कौन सी है ये? एक मासिक पत्रिका और इसका संपादन होता है कलकत्ता से। कहाँ से होता है? कलकत्ता से। ठीक है, अगला आ जाता है आपका युवक। युवक जो पत्रिका है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। और ये आपको क्या करना है, याद रखना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की पत्रिका क्या है? युवक। ठीक है,
अगला आ जाता है आपका हंस। हंस पत्रिका किससे संबंधित है? तो प्रेमचंद से। प्रेमचंद इसका संपादन करते हैं। 1930 की है। इसका प्रकाशन वर्ष ज़रूर याद रखना है आपको। और ये एक मासिक पत्रिका है। जागरण आपका शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद की है। साप्ताहिक है, देखो प्रेमचंद की 3 आपने अभी देख ली। एक हो गया हंस, जागरण, और कौन सी थी? तो माधुरी। माधुरी में भी प्रेमचंद का वो दिखता है, ठीक है, उन्होंने संपादन किया है उसका भी। अगला आ जाता है आपका वसुधा। वसुधा पत्रिका जो है वो वंशी लाल और संतराम द्वारा संपादित होती है। 1932 की है। भारत पत्रिका इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है, जो कि नंदुलारे वाजपेयी की। किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी द्वारा इसका क्या होता है? संपादन होता है। हिंदुस्तान सत्यदेव विद्यालंकर की है। नया साहित्य आपका शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो कि आपको याद रखना है। और ये एक क्या है? दैनिक पत्रिका है। दैनिक है, क्या है इसका प्रकार? क्या है? दैनिक पत्रिका, ठीक है। आज की क्लास में हमने देखा कि 3 दैनिक पत्रिकाएं देखी। कौन कौन सी? सबसे पहली थी आज, दूसरी थी हमारी सैनिक, और तीसरी थी क्या? हमारी हिंदुस्तान, ठीक है। और नया साहित्य का जो है प्रकार नहीं पता चला, ठीक। तो ये थी हमारी कौन सी? छायावाद युगीन पत्रिकाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ही इजी वे में हमने इसको करा है, ठीक है। एक बार देखते हैं दोबारा से, एक बार इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे चीज़ें। मतवाला आ जाती है हमारे शिव पूजन सहाय और निराला की। सैनिक आ जाएगी कृष्णदत्त पालीवाल की। सेनापति आपकी राम गोविंद, एक मिनट, हाँ, राम गोविंद त्रिवेदी की। विशाल भारत जो कि महत्वपूर्ण है, बनारसी दास चतुर्वेदी की है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी की युवक है। हंस हमारी प्रेमचंद की हो जाती है। जागरण शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद द्वारा संपादित है। वसुधा वंशीलाल संतराम की। भारत नंदुलारे वाजपेयी की। हिंदुस्तान सत्यदेव विद्यालंकर। और नया साहित्य शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा। ये होती है हमारी छायावाद युगीन पत्रिका। अब हम कुछ पत्रिकाएं जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हो गई चांद, माधुरी, मतवाला, विशाल भारत, हंस, इन पत्रिकाओं को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो उनके फैक्ट्स हैं। क्योंकि वो वहाँ से डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सबसे पहले आता है हमारा चांद पत्रिका, ठीक है। यहाँ पे ये चंद्र बिंदु ये होगा, एक मिनट, हाँ, ठीक है। चांद जो कि कब की है? 1920 की है। इसमें हमने 3 नाम देखे थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा। अब देखो इसमें क्या है, 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था। कब? 1920 में प्रयाग से चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका। इसका प्रकार क्या है? साप्ताहिक है। रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश के संपादन में। इनका संपादन किसने किया था? रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश, ये हमने देखा। 1923 में इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। अब देखो, पहले ये जो पत्रिका थी ये क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। 1920 में 3 साल बाद यानी 1923 में क्या हुआ कि ये मासिक पत्रिका बन गई। इसका मासिक पत्रिका मतलब इसके रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं और नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। इस पत्रिका में क्या था? इसका जो नारी विषयक जो इतनी समस्याएं थी और जो नारी लेखिकाएं थी उनको प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया। 2 पत्रिकाएं हैं, साहित्यकार है और एक चांद है, ठीक है। दोनों ही पत्रिकाएं किसने? महादेवी वर्मा ने कुछ वर्षों तक इनका संपादन किया है। दोनों पत्रिकाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका के साथ और कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगली उनकी जो दूसरी पत्रिका थी वो थी साहित्यकार से भी संबंधित है। कौन? महादेवी वर्मा, ठीक है। चांद पत्रिका से इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आई होप। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हो जाएगा आपका है, अगली पत्रिका आ जाएगी आपकी माधुरी, ठीक है। अब माधुरी जो है वो पत्रिका 1922 में प्रकाशित होती है। 1922 में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया है। किसने किया है? दुलारे लाल भार्गव ने किया है, ये आपको याद रखना है।
इसके संस्थापक अलग थे, देखो संपादन अलग किसी ने किया। संपादक जो थे वो दुलारे लाल भार्गव थे, रूप नारायण पांडे थे, कृष्ण बिहारी थे और यहाँ प्रेमचंद का भी नाम आपको मिलता है। ठीक है, अब देखो इसके जो संस्थापक थे वो विष्णु नारायण भार्गव थे। कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव। तो आपको संस्थापक का नाम जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये देखो यहाँ लिखा है। इसके जो वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। आगे चलकर प्रेमचंद और शिव पूजन सहाय भी इसके संपादक रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? शिव पूजन सहाय और प्रेमचंद, दोनों का नाम आपको याद रखना है। माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। माधुरी क्या है? छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें यही थी कि इसके जो संस्थापक थे, जो प्रमुख संस्थापक थे, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। प्रेमचंद और शिव पूजन सहाय भी इससे संबंधित थे, उन्होंने भी इसका संपादन किया है। अगली जो आपकी पत्रिका आ जाती है वो है मतवाला, जो कि 1923 की है। कब की है? तो 1923 की है और आपको इसका वर्ष ज़रूर याद रखना है। मतवाला पत्रिका जो है वो किसके द्वारा संपादित होती थी? तो शिव पूजन सहाय। किसके? शिव पूजन सहाय और निराला। ठीक है, ये दो नाम आपको क्या करना है? यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक बार ना क्या था कि किसी पत्रिका से प्रश्न आया था, एक पंक्ति दी गई थी, उसमें पूछा गया था कि पंक्ति कौन सी पत्रिका में है। तो इसलिए यहाँ पे जो दो पंक्तियाँ मैंने लिखी है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। मतवाला पत्र का ध्येय निराला ने लिखा था, अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। ठीक है, याद रखना है आपको। मतवाला की दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ठीक है, दोनों ही याद रहेंगी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखो क्या है, चलती चक्की चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। स्थायी स्तंभ कौन कौन थे? चलती चक्की, चंडू खाने की गप, रंग रूटों की फौज। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो कोलकाता से निकली। हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग पत्रिका कौन सी थी? मतवाला थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका, इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिव पूजन सहाय का नवजात एक लाल श्रीवास्तव पांडे वचन शर्मा उग्र और निराला थे। शिव यहाँ कॉमा है, शिव पूजन सहाय, नवजात एक लाल, श्रीवास्तव पांडे और बेचन शर्मा उग्र और निराला। ये इसमें 4-5 कुछ नाम मिलते हैं, आपको याद रखने हैं। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों को नियमित लेखन किया। मतवाला से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे ही मैंने इसमें रखे हैं। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही पढ़नी है। तो ये क्या करेंगे, जितनी मैंने इसमें क्लासेस में जो भी चीज़ें मैं करा रही हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान में पढ़ते चलेंगे। हाँ, आप अगर जैसे कोई और बुक्स पढ़ते हैं वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलता है तो आप उसको नोट कर लेंगे, जो आपको लगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि फालतू का आप कितना पढ़ते जाओ, चीज़ें याद ना रहें बल्कि सारी खिचड़ी बन जाए माइंड में। इससे अच्छा है कि चीज़ें एकदम सीधे सटीक चीज़ें पढ़ोगे तो उतना क्या होगा, एग्ज़ाम के लिए आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी। और अगर ज़्यादा क्या दिमाग में ये सारी चीज़ें मतलब कि खिचड़ी बन जाएगी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। ठीक, तो एकदम जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के उससे कि हाँ एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। विशाल भारत देखिए क्या है, विशाल भारत पत्रिका 1928 की है। विशाल भारत किसकी पत्रिका थी? तो ये थी बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा इसका संपादन होता था। बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1928 में विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कुछ समय के लिए अज्ञेय भी इसके संपादक रहे। कुछ समय के लिए अज्ञेय ने भी विशाल भारत जो पत्रिका उसका संपादन किया है, ये याद रखना है। देखो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कोई पत्रिका 10 साल तक प्रकाशित हुई है, ठीक है, अब
8 साल तक जिसने किया उसका नाम तो ज़रूरी है जानना। 2 साल जिसने उसका संपादन किया वो नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए यह जैसे विशाल भारत पत्रिका है उसका संपादन कुछ समय के लिए अज्ञे ने भी किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अज्ञे का विशाल भारत से पत्रिका से संबंधित है अज्ञे, ठीक है। और शायद से इनका एक वो थी अज्ञे की नया प्रतीक करके भी एक पत्रिका है, तो वो एक बार क्या करेंगे आप एक बार उसको गूगल कर लेना या कई किताबों से देख लेना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पर शायद नया प्रतीक, ठीक है, एक बार ये देख लेना आप। इसके कलांक को विशेष प्रसिद्धि मिली। जागरण देखिए 1932 की 11 फरवरी 1932 ने जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिव पूजन सहाय ने शुरू किया। कब? 11 फरवरी 1932 को जागरण पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया है? शिव पूजन सहाय। 12 अंकों के बाद प्रेमचंद का संरक्षण इसे मिला। ये यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला बन गया आपका, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, मोस्ट है, ठीक। घाटे और अर्थभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। देखो 2 साल बाद ही क्या हुआ, इसका प्रकाशन बंद हो गया। कौन सी पत्रिका का? जागरण का, ठीक है। किस रीज़न से हुआ है? घाटे और अर्थभाव के कारण। तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए क्योंकि अब प्रश्न है ना ऐसे बनाया जाता है कि जागरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है और उसमें आपको 4-5 फैक्ट्स दे दिए जाएंगे जागरण पत्रिका से रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना, छांटना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब ऑप्शन इतने इजी वाले ऑप्शन नहीं देता है एनटीए। प्रश्न इजी होते हैं लेकिन ऑप्शंस उसके इतने मुश्किल कर देता है कि बच्चे गलत कर देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसने मतवाला मान लीजिए आपने मतवाला पत्रिका पढ़ी है, उससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता है, अगर 1-2 भी मिस हो गए और वहाँ से उसने प्रश्न एनटीए ने पूछ लिया और वहाँ से कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दिए जो आपको एक में एक नहीं आ रहा है, उससे आपके भी क्वेश्चंस गलत हो भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं एनटीए ऑप्शंस बहुत घुमा फिरा करके बहुत वैसे करके देता है, इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा गलती होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो गलतियाँ नहीं करनी। और वो गलती कैसे ठीक हो सकती है? तो आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी बहुत टाइम है, प्रैक्टिस अभी से ही कुछ टाइम से स्टार्ट कर दोगे ज़्यादा अच्छा होगा। आपके जो भी पैसेजेस होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी होती है वहाँ एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से डेली टू डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी क्लासेस हो, जो भी चीज़ें हो, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्या करेंगे, छायावादोत्तर पत्रकारिता, ठीक है। हमारी छायावाद युगीन तक हो गई है। अगली क्लास में हम देखेंगे छायावादोत्तर पत्रकारिताएं, जितनी पत्रिकाएं छायावादोत्तर में हुई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।